हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सार्थक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम आपको क्लास 12 की इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्या करा रहे थे, सीरीज करा रहे थे। तो उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंपोर्टेंट रिएक्शंस एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम आपको इंपोर्टेंट जो रिएक्शंस है हमारी किसकी, एल्डिहाइड्स की, कीटोन की और कार्बोक्सिलिक एसिड की, उनको कराएंगे। तो आज की हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो है स्टीफन रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब सबको पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम क्या कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या कर दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन हमारा किस लिए यूज आता है? स्टीफन रिडक्शन के द्वारा हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी रिएक्शन है, देखते हैं क्या कहती है। एल्काइल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स व्हेन रिड्यूस का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद स्टेनस क्लोराइड, मतलब स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन एब्सोल्यूट ईथर, और ईथर की प्रेजेंस में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, फॉलोड जो मिला प्रोडक्ट, उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। तो रिएक्शन देखते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये क्या है हमारे पास, मिथाइल साइनाइड मिथाइल साइनाइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड SnCl2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और ईथर की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिमाइन। एल्डिमाइन का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3CHO और NH2। ये क्या है हमारा, एल्डिहाइड। तो ये क्या कहलाएगा, इसका नेम हो जाएगा एथेनल। अगर दूसरा हम नाइट्राइल्स की बात करें तो हमारे पास है इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजो नाइट्राइल्स। रिडक्शन करने किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 HCl और ईथर की प्रेजेंस में। तो हमें क्या, एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल डीमाइन। इसका क्या करते हैं फिर, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, CHO और क्या निकल जाएगा, अमोनिया NH। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। तो हमें क्या मिल गया, बेंजल डिहाइड। तो ये हमारी रिएक्शन किसकी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की। नेक्स्ट है हमारी इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन ये भी हमारी किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसमें क्या हम फॉर्म करेंगे, बेंजल्डिहाइड को, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। व्हेन टॉल्यून, तो सबसे पहले टॉल्यून क्या होता है, अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर, हमारी बेंजीन रिंग है उस पर क्या लगा दें, CH3, तो वो हमारा क्या जाना जाता है, टॉल्यून। तो टॉल्यून इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। अगर टॉल्यून का क्या कर दें हम, ऑक्सीडेशन कर दें,
किसकी प्रेजेंस में? क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले टॉल्यून है हमारा, CH3, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन हमारी किस नाम से जानी जाती है? ये रिएक्शन हमारी जानी जाती है इटार्ट रिएक्शंस के नाम से। नेक्स्ट है हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में हमारा क्या होता है? इन दिस रिडक्शन किसका रिडक्शन करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का। इज रिड्यूस्ड, मतलब रिड्यूस्ड हो जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और एंड कंसंट्रेटेड HCl। किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम की प्रेजेंस में और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, टू गिव एल्केन। और हम रिड्यूस होकर हमें क्या दे देते हैं? एल्केन दे देते हैं। तो रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हम क्या ले लें? एस्टल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है हमारा? एस्टल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो कितने? 4H को ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, ZnHg और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस। तो हमें 2H तो हमारे वाटर के साथ में और 2H हमारे कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। तो 2H आ गए तो क्या हो जाएगा? 3HCH3। तो हमें क्या मिल जाएगी? CH3 और क्या? वाटर का मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ये क्या है हमारी? एल्केन। इसको क्या बोलते हैं हम? ईथेन। तो एल्डिहाइड और कीटोन किसमें रिड्यूस हो जाते हैं? हमारे एल्केन में। दूसरा है हमारा, अगर हम कोई ले लें कीटोन, ये क्या है हमारा? एसीटोन। कीटोन है तो हम इसको क्या करें? रिड्यूस करें किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, ZnHg और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या मिलता है? हमें फिर एल्केन मिलती है, CH3 CH2 CH3। ये क्या है हमारी? प्रोपेन। और क्या निकल जाता है हमारा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ये हमारा डायरेक्शन क्या कहलाता है?
क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारी इंपोर्टेंट रिएक्शन वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन हम किसका करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का। तो जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं, कौन सा, वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन, तो हमें डायरेक्टली क्या मिलता है, इथेन मिलता है। तो इसके पूरे प्रोसेस को जानते हैं कैसे करते हैं। तो इन दिस रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन इज हीटेड विद ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में हीट करते हैं। हाइड्रोजन के साथ में हीट करते हैं तो कुछ हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उसको फिर हम एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट, और हम फिर जो हमें स्ट्रॉन्ग, जब हमने हीट करने के बाद हमें कोई प्रोडक्ट मिला, उसको हम ट्रीटेड फिर किससे कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से इन इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट के साथ में। तो करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई एल्डिहाइड लेते हैं, हमने ले लिया एस्टाल्डिहाइड CH3CH, C डबल बॉन्ड OH। अब हमको हाइड्रोजन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, इसका NH2 का H2 और इसका एल्डिहाइड का जो है ऑक्सीजन, दोनों मिलकर वाटर प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब जितना ये बचा उतना ये क्या हो जाता है, दोनों हाइड्रोजन और एस्टाल्डिहाइड जो बचा वो क्या हो जाता है, ऐड। तो ऐड हम करेंगे तो CH3CH, तो यहाँ N के पास कितना डबल बॉन्ड गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या मिल गया हमें, हाइड्रोजन। इसको फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब KOH के साथ में या इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में एज ए सॉल्वेंट, फिर हम इसको करते हैं, तो क्या होता है, इसमें से N2 गैस क्या हो जाती है, हमारी निकल जाती है, और जो बचा हुआ हमारे पास क्या आ जाता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आ जाता है, या हमारे पास कोई भी एल्केन आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन जो है एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में करता है, एल्केन में या हाइड्रोकार्बन में। दूसरा है, अब हम कोई क्या ले लें, कीटोन ले लें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास कीटोन है। इसकी हम रिएक्शन किसके साथ करा दें, हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ में करेंगे, हीट कराएंगे, तो क्या होगा, वही H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो जो बचा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, H, तो CH3C डबल बॉन्ड N NH2 CH3। फिर इसको हम किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब KOH और इथाइल ग्लाइकोल के साथ में ट्रीटेड कर रहे, तो क्या होगा, N2 गैस निकल जाएगी, और जो बचा हुआ सब क्या हो जाएगा, वो क्या मिलेगा हमें, कोई भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन जो है वो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट है हमारी इंपोर्टेंट जो रिएक्शन है वो है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन से हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर करते हैं हम, प्रिपरेशन, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले एसिड क्लोराइड आर कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसका क्या कर देते हैं हम, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब मीन्स क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में। कैटालिस्ट सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट, और उसको सपोर्ट कौन करता है, हमारा बेरियम सल्फेट। तो देखते हैं सबसे पहले एसिड क्लोराइड। कोई एसिड क्लोराइड है हमारे पास, हमने मान लिया कि हमारे पास है CH3COCl एसिड क्लोराइड। इसका हम किसको हाइड्रोजनेशन कर देंगे। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या रिडक्शन का भी मतलब क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में,
पैलेडियम की प्रेजेंस में और BaSO4 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें एल्डिहाइड मिल जाता है और क्या निकल जाता है, HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COCl। तो ये क्या है हमारे लिए, एल्डिहाइड। अगर हमारे पास में ये कैसा था, एलिफेटिक, कोई हमारे पास में क्या है, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड्स है, जैसे बेंजोल क्लोराइड COCl। तो अब क्या करेंगे, हम उसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे। तो हमें किसकी प्रेजेंस में, PDBaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस। तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। CHO और क्या निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। ये था हमारा कौन सा, रोजनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट हमारी इंपोर्टेंट जो रिएक्शन आती है वो आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल हमारा कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, अगर कोई हमारा कंपाउंड है और उसमें क्या लग रहा है, कोई कार्बोनिल ग्रुप लग रहा है। अगर हम बात करें किसकी, एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में भी क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप की जब हम एक बैलेंस ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास में कोई भी कार्बन है और उसके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उन हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड में ये वाला हमारा क्या होगा, CO ग्रुप होगा। इसके पास में कोई भी हमारी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। जब कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। undergo self condensation in the presence of alkali to form beta hydroxy aldehyde और beta hydroxy ketone respectively। अब एल्डोल का अगर हम मीन समझे, यही एल्डोल, इसको अगर हम लिखे तो टू टाइप्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, एल्ड और ऑल। एल का मतलब हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड, और का मतलब अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखें, ऑल को हम सफिक्स हमारा किसका, एल का। कोई भी हमारा क्या बनेगा, कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, हमारे टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक क्या हो एल्डिहाइड, दूसरा क्या हो हमारा एल्कोहल। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं कैसे करते हैं। एल्डिहाइड के अगर हम कितने ले लें, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली के में जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला H कहाँ चला जाएगा, इसके पास में, और ये क्या हो जाएंगे अटैच। तो क्या बन जाएगा, CH3 COH H CH2 और क्या बन गया CSO। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्डोल। जो प्रोडक्ट बना उसी को हम क्या कहते हैं, एल्डोल। और यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब दूसरा हमारे पास क्या है, कीटोन। तो हम क्या लेते हैं, एसिटोफिनोन के। एसिटोफिनोन के भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। किसकी प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में। तो ये वाला H हमारा कहाँ चला जाएगा, इसके पास में, बॉन्ड बना लिया। तो क्या बन जाएगा, CH3 C, यहाँ क्या आ गया OH, यहाँ CH3, तो यहाँ क्या था CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा CSO। अब इसमें भी हमारे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक एल्कोहल और एक एल्डिहाइड, और ये बना हमारा किससे है, कीटोन से।
तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कीटोन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन हमारा क्या होता है, द कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। या तो एक एलिफेटिक का क्या होगा हमारा कीटोन होगा, या दूसरा जो मॉलिक्यूल्स लेंगे वो क्या लेंगे, एरोमेटिक का एल्डिहाइड लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, मतलब किसी भी एल्कली मतलब बेस की प्रेजेंस में, टू फॉर्म अल्फा बीटा सैचुरेटेड कंपाउंड। तो क्या बना देगा, कोई अल्फा बीटा सैचुरेटेड कंपाउंड बना देगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लें, एल्डिहाइड ले लें, वो भी कैसा, एरोमेटिक। तो हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ले लिया और इसमें क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसकी क्या थी, ये फर्स्ट एक कंडीशन थी। दूसरा अगर हम क्या ले ले, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड। तो हमें एलिफेटिक क्या लेना पड़ेगा, कीटोन। तो हमने ले लिया HCH2 एसीटोन, CH3 को हमने तोड़ के लिख दिया HCH2। दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, ये वाला H, ये वाला H कहाँ चला जाएगा, O के पास में। तो बेंजीन की रिंग हमारी, और यहाँ H और यहाँ OH, और क्या यहाँ CH2, और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2। अगर ये अल्फा बीटा सैचुरेटेड कोई कंपाउंड बना, इसको क्या कर दें हम, हीट कर दें, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C, यहाँ क्या OH यहाँ से चला गया तो CH डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ क्या आ जाएगा CO CH3। ये हमारा क्या कहलाएगा, बेंजल एसीटोन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है वो आती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की जो हमारी फर्स्ट जो हम बोल सकते हैं स्टार्ट होती है, या हमारी कौन से जो हमारे एल्डिहाइड और हैं जो हमारी कैनिजारो रिएक्शन को देते, केवल वही हमारे जो एल्डिहाइड है जिनमें क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, वही सिर्फ हमारी क्या देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन को में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन सच एज, क्या हो गए वो हमारा फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है एक का, दूसरे का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ऑन ट्रीटमेंट विथ, मतलब किस ट्रीटमेंट करने पर, किसके साथ में, रिएक्ट कराने पर किसी भी एल्कली के साथ में। तो देखते हैं हम सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, उसके भी कितने 2 मॉलिक्यूल ऑफ, हमने किसके प्रेजेंस में अगर हम क्या करा दे, एल्कली है या कोई हमारी KOH, तो इसमें से क्या हुआ, एक का रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होके क्या बना देगा हमारा CH2OH, एल्कोहल बन गया। दूसरे का क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पे हमारा क्या बना देगा, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ हमारा किसका, एसिड का, या क्या हम दूसरा नाम अगर हम बोले तो क्या दे सकते हैं, पोटेशियम ऑक्सीलेटाइन। कौन सा, ऑक्सीलेटाइन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, या हम इसको दूसरा कह सकते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। अगर दूसरा हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड का हमारा C6H5CHO, 2 मॉलिक्यूल C6H5CHO अंडरगो जा रहा है, मतलब किसी भी एल्कली के प्रेजेंस में। अब हमने ले लिया क्या, NOH की प्रेजेंस में, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या बन जाएगा, C6H5COO Na पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजिलॉइड आयन।
दूसरा वाला उसका क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो रिडक्शन होकर क्या बना देगा C6H5CH2OH, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है हेल-वॉलहार्ट-जेनेस्की रिएक्शन। जेनेस्की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या हो प्रेजेंट हो, रिएक्ट विद, वो रिएक्ट करेगा हमारा किससे क्लोरीन से और ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, किसकी प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, टू गिव ए कंपाउंड, कोई हमें कंपाउंड मिलेगा, उस कंपाउंड में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम के द्वारा, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे हेल-वॉलहार्ट-जेनेस्की रिएक्शन। कोई देखते हैं हमारे पास है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के पास में कार्बन, कार्बन के पास में जितने हाइड्रोजन है वो उसके अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, कितने अल्फा कितने हाइड्रोजन है 3, तो ये क्या कहलाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अगर रिएक्ट कर ले किसके द्वारा, किससे Cl2 से, क्लोरीन से या Br2 से, किसकी प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा जो हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन पर जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किसके द्वारा हो जाएंगे हेलोजन एटम के द्वारा। अगर रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, एक H को हम रिप्लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा CH2 Cl और क्या आ जाएगा COOH और क्या बन जाएगा Cl। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे फ्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड। अगर फिर हम अगेन इसको किससे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कर दे Cl2 से रिएक्ट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने ले ले 2, तो ये क्या हो जाएगा जितने अल्फा हाइड्रोजन सब रिलीज हो जाएंगे, तो CCl3 COOH प्लस 2S, इसको हम क्या कहेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस टाइप की रिएक्शन हमारी क्या कहलाएंगी हेल-वॉलहार्ट-जेनेस्की रिएक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।